देवास पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के नेतृत्व में बेहतर पुलिसिंग का असर सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक रिटायर कर्मचारी से 63,52,000 की डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने 17 राज्यों के 33 जिलों में 127 दिनों तक कार्रवाई कर 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर 54,84,000 की राशि जब्त की है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपियों ने खुद को दूरसंचार विभाग, मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने और गिरफ्तारी का डर दिखाया। फर्जी जांच और वीडियो कॉल के जरिए बैंकिंग जानकारी लेकर अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफर करवाई गई। एडिशनल एसपी सीएसपी के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की 19 टीमों के 70 जवानों ने करीब 58,315 किलोमीटर की दूरी तय कर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। देवास पुलिस ने अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं है और साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करें। पुलिस की कार्रवाई पर पीड़ित ने धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरा परिवार डर के माहौल में था। साइबर ठगों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। देवास पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम ने हौसला दिया और आज सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं और मेरा परिवार देवास पुलिस का दिल से धन्यवाद देता है। देवास पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने देखने को मिली है, जहां पर करीब 54 लाख की राशि रिकवरी साइबर ठगी की गई। यहाँ पर हमारे साथ देवास पुलिस अधीक्षक महोदय मौजूद हैं। जानेंगे किस तरह का विषय था और क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, एक बड़ा विषय सामने निकल के आया साइबर ठगों का, जिसमें आपने बड़ी गिरफ्तारी की है और काफ़ी राशि भी इसमें जब्त की है। देखिए, ये मार्च की घटना है। सुरेश इंगलेजी जो देवास निवासी है, सन फार्मा कंपनी में काम करते थे। हाल ही में वहाँ से रिटायर्ड हुए थे। रिटायरमेंट के पश्चात जो इनका जो पूरा सेविंग्स था, करीब 63.5 लाख के आसपास का जो पैसा था, तो वो 16 मार्च से 24 मार्च के बीच 8 दिनों तक लगातार साइबर ठगों ने इनको अटैक किया और इनको भय दिखाया गया कि इनका जो अकाउंट है वो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है और वो मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर बात किए थे। उस भय में ये आए और अपनी जो 63.5 लाख की पूरी राशि थी वो उनके द्वारा बताए गए अकाउंट में इनके द्वारा आरटीजीएस की गई थी। उसके पश्चात भी करीब 10 दिनों तक इनको इस बात का आभास नहीं हुआ। फाइनली 3 अप्रैल को इन्होंने 1930 पर कॉल किया था और जैसा हमें विदित है 1930 पर 25,000 से ज़्यादा का फ्रॉड का कोई भी अगर कॉल आता है, मध्य प्रदेश पुलिस में तत्काल E0 FIR दर्ज होती है और उक्त प्रकरण में भी FIR कोतवाली में दर्ज हुई और उसके पश्चात चूँकि गंभीर प्रकरण था, इसे टॉप प्रायोरिटी पर लिया गया। लगातार 127 दिनों तक हमारे 70 पुलिसकर्मी थे, जिनकी 19 अलग अलग टीमें बनाई गई थी और NCRP पोर्टल से जो जानकारी प्राप्त हुई, साथ ही हमारी जो डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल है उसने जो टेक्निकल डिटेल्स दी थी, उनके आधार पर 17 राज्यों के 33 जिलों में दबिश दी गई और कुल 12 संगठित गिरोह के इस पूरे गैंग को पकड़ा गया और इन 12 लोगों की गिरफ्तारी के उपरांत उनसे 55 लाख की जो राशि है उसको बरामद किया है, सकुशल बरामद हुई है और उसी के साथ एक बड़ी राशि NCRP पोर्टल के माध्यम से होल्ड करवाने में भी हम सफल हुए हैं। साथ ही जो इस गिरोह का मास्टरमाइंड है मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कि मूलतः दिल्ली का रहने वाला है, जिससे करीब 21 लाख की राशि हमने जब्त की है। उसकी जो इंटेरोगेशन हुई है उसके आधार पर 3 से 4 और भी इस गैंग के मेंबर हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई किया जा चुका है। जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी और जो रिमेनिंग रिकवरी है वो हम पूरी करेंगे। सर, एक बड़ा टफ केस था सर। पुलिस को कैसे 127 दिन तक लगातार पुलिस को लगे रहना, टीम बनाकर, और कहाँ से ऑपरेट हो रहा सर ये पूरा? देखिए, डेफिनेटली ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क रहता है। जैसा हम जानते हैं कि साइबर फ्रॉड का जो नेचर होता है, इंटर स्टेट नेचर का ये अपराध होता है, जहाँ पर जो पूरा गैंग होता है उसके मेंबर्स होते हैं वो एक ही गांव या एक ही ज़िले में ना होकर अलग अलग राज्यों में होते हैं। जैसा कि इस केस में हमने देखा कि एक अपराध हुआ था, लेकिन इसकी जो कड़ियाँ थी वो 17 अलग अलग राज्यों में गई और फॉर्चुनेट रहे कि हमारी टीम लगातार प्रयत्नशील रही और इन सभी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद सभी 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और जो प्राइमरी जो एविडेंस हमारे पास था, जैसा आवेदक ने बताया था, इनके पास एक बैंक अकाउंट था जो कि आरोपियों ने दिया था, जिसमें ये पूरी राशि इन्होंने ट्रांसफ़र की थी। उसी बैंक अकाउंट के आधार पर पुलिस आगे बढ़ी और साथ ही वो नंबर पुलिस के पास था जिससे आरोपियों ने आवेदक को कॉल किया था। उस नंबर की भी जब जानकारी निकाली गई
तो उस नंबर को करीब 50 अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स में चलाया गया था और उन 50 मोबाइल फ़ोन्स की जानकारी निकालने पर पता चला कि करीब 1500 सिम कार्ड्स का यूज़ उन 50 मोबाइल में किया गया था, जो ये ज़ाहिर करता है कि एक ये बड़ा ही प्रोफेशनली ऑपरेटेड गैंग था। और निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई हुई है, इससे आने वाले दिनों में ये गैंग जो फर्दर वारदातें करके गंभीर बड़ी राशियां हमारे भोले वाले लोगों से लूटता, उस पर एक प्रभावी अंकुश लगेगा। सर, जो ये आरोपी है इनका क्या कुछ बैकग्राउंड निकल के सामने आया है सर? क्या लगातार ये इस तरह की कार्रवाई करती है? देखिए, ये जो आरोपियों की जो मैक्सिमम गिरफ्तारी हुई है, तो वो अलग अलग राज्यों में बहुत छोटे छोटे शहरों से हुई हैं। सिवाय हैदराबाद और दिल्ली को छोड़ के बाकी जो अन्य 10 आरोपी हैं वो काफ़ी छोटे ज़िलों से हैं और कोई ऐसा प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन इनका नहीं है। साधारण बैकग्राउंड के ये हैं और बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड भी नहीं है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से सीखते हुए इस प्रकार के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम बार बार बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार के अपराधी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ना होने के बावजूद इस लोगों को ठगने में कामयाब इसलिए हो जा रहे हैं कि साइबर जागरूकता का हमारी जनता में कहीं ना कहीं अभाव है, जिसे पुलिस लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा, अभी हमारे प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी महोदय के द्वारा सेफ क्लिक 2.0 अभियान भी इसी उद्देश्य से चलाया था कि जनता जागरूक हो और ख़ास तौर पर जनता को डराकर या जनता को लालच देकर या जनता से जाने अनजाने में किसी लिंक या फाइल को डाउनलोड या क्लिक करवाकर ये अपने ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो इसके लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। आपके माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कृपया इससे बचें। और यदि कोई व्यक्ति वीडियो कॉल करके पुलिस अधिकारी बनकर आपको ये बोलता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं, तो वो एक फ्रॉड है। आपको तत्काल 1930 पर रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार कोई लालच देने का प्रयास करे तो उसके लालच में भी ना आकर संबंधित की शिकायत तत्काल 1930 पर। सर, पूरे मामले में सर बैंक खाते सर जो इतने बैंक खाते थी तादाद में सर, वो कैसे सर ऑपरेटिंग होते थे? मतलब क्या था? देखिए, जिन बैंक खातों में राशि गई है, अधिकांश बैंक खातों का जो संचालन था वो जिनके नाम पर बैंक खाते खोले थे उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था। जब बैंक खातों में जो राशि गई थी उनकी KYC डिटेल के आधार पर उनके खाता स्वामियों तक पुलिस पहुंची, तो ये बात पता चली कि उन्होंने कुछ रुपए के लालच में उक्त खातों का संचालन किसी और को दिया गया था और जो संचालन करता था वो इस साइबर गिरोह का सदस्य था। तो इस केस में हमने ऐसे लोगों को भी आरोपी बनाया है जिन्होंने सस्ते रुपए के लालच में अपने खातों को किराए पर दिया था। और इस बात में भी हम अपील ज़िलेवासियों से भी करना चाहेंगे कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर आपको आके 2000-5000 का लालच देता है कि आपका अकाउंट हम चलाएंगे और आपको मंथली कुछ राशि देंगे, तो वो उस अकाउंट का भी निश्चित तौर पर यूज़ आपराधिक प्रकरणों में होता है। तो ऐसे लालच में ना आए और अपना खाता किसी को भी संचालित करने ना दें। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ देवास पुलिस अधीक्षक महोदय, जिन्होंने बताया किस तरह से पूरी टीम लगातार 127 दिनों तक लगी रही और इन साइबर ठगोरों को अलग अलग प्रांतों से अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया और 54 लाख रुपए की राशि जब्त की है। देवास से वाइस MP के लिए अभिषेक सोनी। कुछ हुआ नहीं, मेरा खाता भी नहीं हुआ। कितने दिनों तक आपको सर इस तरह का अरेस्ट? हमको 8 दिन तक हमको अरेस्ट कर 8 दिन तक 8 दिन तक घर में। 8 दिन में से कितनी राशि आपने? 63,52,000 राशि, 63,52,00,000। किस तरीके से आपने RTGS कराते 3 बैंक में, कितनी बार में किया? 3 बार में। उसके बाद शिकायत किया? शिकायत करी मैंने, फिर उन्होंने बोला आपका सुप्रीम कोर्ट आपकी जांच करेगी, खाते की जांच करेगी। बैंक डिटेल मांगी, खाता पैसे दोनों खाता नंबर दे दिए, उस पर पैसे ट्रांसफ़र करो, आपका खाता सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। अगर आप सही पाया तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। और हम पैसे का इंतज़ार करते रहे तो पैसा वापस आया नहीं। फिर हमने 1930 पे हमने कॉल किया, फिर साइबर क्राइम में FIR करी हमने। फिर आज कितने दिनों बाद आपको सुकून लग रहा है? 4 महीने लगभग हुए थे सर। हम पूरे टेंशन में थे, हमको पूरे जान से उड़ाने की धमकी दी थी सामने वालों ने। हम पूरे डर गए थे। फिर हमको अभी 4 महीने लगभग हो गए, हम पूरी तरह हम पूरा परिवार हम मतलब ऐसा शब्द मतलब ऐसा दुखी है एक तरह से, क्योंकि पूरा रिटायरमेंट का पूरा पैसा हमारे चला गया था। SP साहब भी आपसे मिले? SP साहब भी 2-3 बार मिला, उनका बहुत सहकारी रहा। देवास टीम का विशेष तो बहुत सराहना करता हूँ मैं देवास टीम की, विशेष तौर से SP साहब की। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी देवास की टीम ने, तो मैं उनको धन्यवाद देता पूरी देवास टीम को। आपका नाम? सुरेश इंगले। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।